अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हादिरतल बहरि इज़ यादूना फ़िस्सब्त इज़ तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रआ व यौम ला यस्बितून ला तातीहिम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, कुरानी वाक़यात में से जिस वाक़े के बारे में आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है असहाबे सब्त का, सनीचर वालों का वाक़या। बनी इसराइल का तज़किरा आपके सामने किया जा रहा था। बनी इसराइल जिनकी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा गया था, और आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर हर कौम के यहाँ इबादत के लिए एक दिन ख़ास मुतय्यन होता है। हमारे यहाँ 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज़ें हैं, हफ्ते में जुमा का दिन है। बनी इसराइल के यहाँ भी इबादत के लिए एक दिन ख़ास था। वो दिन था जुमा का दिन। जुमा के दिन ख़ास किया गया था कि जुमा के दिन तुमको ख़ास तौर से अल्लाह की इबादत करनी है। लेकिन बनी इसराइल ने क्या किया? ऐ मूसा, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो कि दिन चेंज कर दे। जुमा के दिन हम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते हैं, कोई और दिन बदल दे, हम दूसरे दिन इबादत करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा था कि ऐ मूसा, आसमान से मन्नो सलवा नाजिल होती है, हमको ये खाना नहीं चाहिए। ज़मीन पर जो पैदावार होती हैं, जो साग हैं, जो सब्ज़ियां हैं, अल्लाह से दुआ करो कि हमको ये चाहिए, मन्नो सलवा हमको नहीं चाहिए। इबादत के लिए जुमा का दिन ख़ास किया गया था। उन्होंने कहा कि हम जुमा के दिन इबादत नहीं कर सकते हैं, इबादत का दिन जो है उसको चेंज कर दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, उनको बताया कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ। अल्लाह ने कहा कि मूसा, बनी इसराइल से कह दो हम ख़ास नहीं करेंगे, इबादत के लिए राय मशवरा करके तुम खुद ही फैसला कर लो कि अल्लाह की इबादत किस दिन कर सकते हो। बनी इसराइल ने कहा कि राय मशवरा किया, कमेटी बैठी, मशवरा करने के बाद कहा कि मूसा, हम सनीचर के दिन अल्लाह की इबादत करेंगे। अरबी ज़बान में सनीचर को अस्सब्त कहते हैं, यौमुस्सब्त। उन्होंने कहा कि हम सनीचर के दिन अल्लाह की इबादत करेंगे। सनीचर के दिन वो अल्लाह की इबादत करते रहे। एक ज़माना गुजर गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी हो जाती है। एक लंबे ज़माने के बाद बनी इसराइल के अंदर एक ऐसी कौम पैदा हुई, एक ऐसी कौम जन्म लेती है जिसके बारे में कुरान हकीम कहता है, वस्अलहुम अनिल क़रियतिल्लती, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बस्ती वालों से आप सवाल कीजिए, अल्लती कानत हाज़िरतल बहर, जो साहिल समंदर पर आबाद थी, जो समंदर के किनारे रहा करती थी। बनी इसराइल की अगली जो नस्ल आई, समंदर के किनारे वो आबाद रहते थे, समंदर के किनारे रहते थे, मछलियाँ शिकार करते थे, उसी का कारोबार वो करते थे। इद यादूना फ़िस्सब्त, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इम्तिहान लेना चाहा। समंदर के किनारे रहते थे, मछली का शिकार करते थे। अल्लाह ने कहा देखो, सनीचर के दिन इबादत करनी है तो इबादत करनी है तो सनीचर के दिन कोई और काम नहीं कर सकते हो, सनीचर के दिन मछली का शिकार नहीं करना है। अल्लाह ने बड़ी सख्ती के साथ मना कर दिया। अच्छा, मामला ये हुआ कि अल्लाह ने उनका इम्तिहान इस अंदाज में लिया, इद तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रआ, सनीचर के दिन समंदर के किनारे बहुत सारी मछलियां नजर आती। मछलियां बहुत ज़्यादा तादाद में समंदर के किनारे उनको नजर आती थी। लेकिन जैसे सनीचर का दिन गुजरता था, इत्तिबार है, सोम है, मंगल है, बुध है, जुमेरात है, जुमा है, उसके बाद मछली नजर ही नहीं आती। सिर्फ सनीचर ही के दिन उनको मछली नजर आती थी। वयौम ला यस्बितून ला तातीहिम कदालिक नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से उनका इम्तिहान लिया। कौम वाले परेशान हो गए, भाई बिजनेस हमारा यही है, कारोबार यही है, रोजी रोटी का जरिया यही है, अगर यही बंद हो जाएगा, सिर्फ सनीचर के दिन मछलियाँ दिखाई देती हैं, अब उस दिन शिकार नहीं करेंगे तो फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी हमारी। उन्होंने क्या किया, अल्लाह के हुक्म के साथ उन्होंने एक हीला और उन्होंने एक प्लानिंग की। प्लान उन्होंने ये तैयार किया कि जुमा के दिन शाम में समंदर के किनारे वो छोटा छोटा सा गड्ढा खोदते थे और एक छोटी सी नाली बना लेते थे। जब सनीचर का दिन आता था तो मछलियाँ उस नाली के ज़रिए से उस गड्ढे के अंदर आ जाया करती थीं। सनीचर का दिन गुजरता, इत्तिबार के रोज़ सुबह सवेरे समंदर के किनारे जाते और मछलियाँ शिकार कर लेते। कहते भाई देखो, हमने सनीचर को शिकार भी नहीं किया, मछलियाँ भी हमको मिल गई। ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ हीला साजी। आज अगर एक बेटा अपने बाप के साथ 420 करता है, बाप बोलता है कि बेटा तू बाप को सिखा रहा है, अल्लाह के साथ 420 कर रहे थे, अल्लाह के साथ हीला साजी कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही बुरा अजाब और बहुत ही भयानक अजाब नाजिल किया। अजाब नाजिल होने से पहले उस कौम का हाल क्या था वो थोड़ी सी आपके सामने होनी चाहिए। जब वो लोग ये काम कर रहे थे तो उस कौम के अंदर, जिनकी तादाद तकरीबन 70,000 बतलाई जाती है, 3 गिरोह तैयार हो गई। एक तो वो लोग थे जो इस जुर्म के अंदर गिरफ्तार थे,
दूसरा गिरोह उन लोगों का था जो इससे मना कर रहे थे, और तीसरा गिरोह उन लोगों का था जो कहते थे भाई हम ना इनको मना करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, ये जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। कुरान यकीन कहता है जब अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हुआ, अजाब कैसे नाजिल हुआ? अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल होता है इस अंदाज में, जो लोग उनको नसीहत कर रहे थे उन लोगों ने अपने दरमियान और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर ली, एक दीवार और एक हद उन्होंने मुतय्यन कर ली कि भाई तुम गुनाह कर रहे हो, दीवार के उस पार करो, हमको तुमसे मतलब नहीं है। जो नेक लोग थे उन्होंने क्या किया, एक दीवार खड़ी कर ली और दीवार के एक तरफ मना करने वाले, बुराई से रोकने वाले हो गए, और जो लोग गुनाह के अंदर मुब्तला थे, शनिचर का दिन गुजरता है, इत्तिबार होती है, सुबह का टाइम है, जो लोग मना करने वाले थे क्या देखते हैं, सुबह होती है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई बाहर निकल नहीं रहा है, लोग कहाँ चले गए हैं? दीवार से झांक करके क्या देखते हैं, यहाँ तो इंसान है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का अजाब क्या नाजिल हुआ? अल्लाह ने कहा कूनू क़िरदतन खासिइन, उनके इंसानी चेहरे को अल्लाह तबारक व तआला ने, इंसानी बॉडी को अल्लाह ने बंदर में तब्दील कर दिया। अल्लाह ने कहा कूनू क़िरदतन, बंदर हो जाओ। ये अजाब अल्लाह ने नाजिल किया, सारे के सारे लोग बंदर हो गए, जो गुनाह के अंदर गिरफ्तार थे और जो लोग कह रहे थे भाई हमको इनसे मतलब नहीं है, उन लोगों के ऊपर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। मेरे भाई और दोस्तों, इस वाक़े के अंदर समझने वाली बात यह है कि जो लोग गुनाह कर रहे थे अजाब तो उन पर नाजिल हुआ ही, जो लोग बुराई से नहीं रोक रहे थे वो भी उस अजाब के अंदर गिरफ्तार हुए। लिहाजा अगर गुनाह करना गलत है, नाफरमानी करना अगर गलत है, तो बुराई को बुराई ना कहना भी गलत है, गलत को गलत ना कहना भी गलत है। और एक मामूली सा हुक्म था भाई, अल्लाह का एक हुक्म उन्होंने तोड़ा था और अल्लाह का ये अजाब नाजिल हुआ। आज हम कितने अहकामात तोड़ रहे हैं भाई। अल्लाह हम सबको तमाम किस्म के फितनों से, शुरूर से और हर किस्म की मुसीबतों से और बलाओं से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।